आइए थोड़ी देर के लिए हम भीतर मध्य में चले जाएं, अपने मध्य में लौटें। मिडल पॉइंट पर मध्य में जागे जागे देखते रहना मन माया की गति को, देखते रहना लगातार भीतर की गतिविधियों को जागे जागे देखते रहना। मन ही माया, इसकी मायावी स्थितियों को जागे जागे देखते रहना। ये स्वयं अस्थिर से स्थिर होता जाएगा, ये स्वयं तमाम प्रकार की स्कैटर्डनेस से इंटीग्रेटेड की ओर होता चला जाएगा। ये स्वयं वापस लौटेगा मन की गति को, मन माया को, मन के विस्तार को तुम जागे जागे देखते रहना। चाहे कितनी भी जुड़े रहो, परवाह ना करना, तुम्हारा भीतर का तल स्वयं बता देगा कि तुम कितने मन के साथ और कितना मन से हट करके हो। जरा सा भी चिंता नहीं करना, चाहे सारा समय माइंड के साथ लगा रहे तो भी तुम्हें अनुभव होता रहेगा। अपने भीतर का अनुभव अस्तित्व जगा देता है, तेरी एग्जिस्टेंस को चार चांद लगा देता है। इस संगीतमयी धारा में अधिक से अधिक तुम सच्चित आनंद को, एग्जिस्टेंस, नॉलेज, ब्लिस की त्रिवेणी को उपलब्ध होना, नित नूतन स्नान करना अंतस का। ध्यान का ध्यान रखना, कहीं खंडित ना हो, पल पल जागे रहना। जागना, एकमात्र जागना, अपने प्रति जागे जागे देखते रहना। भीतर जो भी हो रहा है, माइंड का खेल, माइंड की एक्सपेंशन, माइंड का एकमात्र प्रवाह चल रहा है। आप उसको देखते चले जाना। मन ही माया, मायावी स्थितियों को देखते रहना। पुनः पुनः वाच करना, मन की गति को, मन की गतिविधियों को तुम देखते रहना। जो जो देखना तेरा बढ़ता चला जाता है, त्यों त्यों तो थॉटलेस में उतरता चला जाता है। राइट थिंकिंग उपलब्ध होती है जब तुम थॉटलेस होते हो। सिंपली वॉच, बी वॉचफुल। हर पल हर घड़ी तुम माइंड के साथ जुड़े हो, हर पल हर घड़ी तुम पास्ट और फ्यूचर की रस्सियों पर झूलते हो। वर्तमान के पल तुमने कभी नहीं पिरोए, तूने कभी भी वर्तमान में नहीं जिया, नहीं देखा जी करके। एक बार वर्तमान में लौटिए, मालो माल हो जाओगे, विराट हो जाओगे, तुम धन्य धन्य हो जाओगी। पुनः पुनः वापस लौटिए अपने स्वभाव में। यू आर ए सीयर, यू आर नॉट ए माइंड। सिंपली सी, सिंपली वॉच, वॉच योर माइंड, वॉच योर थॉट्स। You will become thoughtless when you watch inside as a neutral energy.
Simply watch, be watchful. Whatever happening before you inside, you simply look, simply watch, simply see. Every moment you should be awakened. Awake, awake, awake. Awake for a moment. You will be happy, healthy and wealthy in spirit. पुनः पुनः जागना, पुनः पुनः देखना, पुनः पुनः अपनी सुरती संभालना, अपनी स्मृति, अपनी रिमेम्बरेंस जारी रखना, कहीं खो ना देना अपनी रिमेम्बरेंस को। अपनी सुरती को गंवा करके जो जीते हैं उनके हाथ कुछ नहीं लगता है यहाँ। सुरती संभाल, तेरा संसार संभल जाएगा। एक सुरती संभाल, सच्चित आनंद का निवास हो जाएगा। लगातार भीतर की ओर जागे रहना, पल पल जागे रहना। जागना एकमात्र जीवन है। जितना माइंड से हटते चले आओगे उतने ही तुम अपनी एनर्जी की, ऊर्जा के मास्टर होते जाओगे। उतनी ही मूलाधार से उठी हुई एनर्जी अपने आप अपवर्ड होती है, अपने आप ऊर्ध्वगामिनी होती है, स्वतः ही सहस्रार के शिखरों को चूमती चली जाती है और तो कृतकृत्य होता है। तो मालो माल, तो आनंदित मोदित स्वाभाविक स्थिति में उतरता चला आता है। बहुत एक्टिविटी तेरे पास होती है, बहुत एक्टिव होता चला जाता है। तो हर क्षण, हर मोमेंट तेरा बहुत स्वीकार्य होता जाता है, बहुत सहज होता जाता है। तो स्वयं हैरान होता है, आश्चर्यचकित होता है कि कहाँ भूले थे हम, कहाँ खोज रहे थे हम। आज तक जो बाहर की दुनिया में किसी को मिला नहीं, वो तुझे कैसे मिलेगा? वो भीतर मिलता है। ब्लिसफुल स्टेट भीतर है, बाहर नहीं। जिन खोजा तिन पाया गहरे पानी बैठ, मैं बाहरी ढूंढन गई रही किनारे बैठ। थोड़ी अपने पे दया, अपने पे करुणा, अपने पे कृपा कीजिए। अपने आप को स्वस्थ रखिए, आनंदित रखिए, मोदित रखिए, मेहरबान होकर के जिए। हम सब मेहरबान होकर जिए। तनिक मात्र भी हमारे भीतर जेलसीज, एंगर, रिएक्शन ना रह जाए। हम अपने आप में गहरे, बहुत डेप्थ में, बहुत गहराई में रहें। तनिक मात्र भी माइंड की एक्टिविटी में खोए ना रहे। माइंड से अबव होके जीना, माइंड से बियॉन्ड होके जीना एकमात्र जीवन है तेरा। माइंड की गुलामी पशुवत जीवन है। वो पुरुष नहीं है, कदाचित वो पुरुष नहीं हो सकता। पुरुष के चोले में पशु ही होता है जो माइंड की गुलामी में रहता है। माइंड शुड बी एट योर बेहेस्ट, आपके ऑर्डर पर होना चाहिए, ना कि माइंड के ऑर्डर पर तू चले। कितना गलत हो रहा है। हर कदम, हर क्षण हमारा माइंड के साथ जुड़ा है। हम जरा सा भी माइंड से अलग विलग नहीं, असंग नहीं, अनअटैच्ड नहीं, आइडेंटिफाइड रहते हैं। कभी हम डिसआइडेंटिफाइड नहीं। ध्यान का ध्यान रखना, पल पल जागे रहना, एकमात्र जागना, माइंड से हटना, माइंड की गतिविधियों को देखने वाले होना। देखने मात्र से माइंड की तमाम गतिविधियां शांत होती चली जाएंगी, विसर्जित होती चली जाएंगी, डिसअपीयर होंगी।
घरों की चिंता में, दूसरों की चिंता में दिन रात डूबी रहने वाली ये चेतना दिन रात तुम्हें दुख के कगार पे खड़ा करती है। दूसरों की चिंता में लगे रहते हो, कभी तूने अपनी चिंता नहीं किया। अपनी चिंता, अपना चिंतन दूसरों का भी कल्याण कर देता। अपनी अंधेरी दूर कर, अपना अंधकार विदा कर, अपनी अस्मिता का अंधेरा, अपनी अस्मिता को विदा कर। ये विदाई तुझे विराट बना देगी। कभी पेड़ का साया पेड़ के काम ना आया, सेवा में ही जिसने अपना सारा जन्म बिताया। कभी पेड़ का साया पेड़ के काम ना आया, सेवा में ही जिसने अपना सारा जन्म बिताया। कोई कितनी भी फल तोड़े, कोई 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 कितनी भी फल तोड़े, उसे तो फलते जाना रे, फलते जाना रे। सिमिली उपमा है जीवन को पेड़ की न्याय जीना। एक निर्जीव पेड़ क्या गजब का नूरो नूर होकर के क्या गजब का खेल खेलता है, क्या गजब का रस प्रदान करता है तुझे। कभी पेड़ का साया साया साया, कभी पेड़ का साया पेड़ के काम ना आया। सेवा में ही जिसने अपना सारा जन्म बिताया बिताया बिताया। कोई कितनी भी फल तोड़े, कोई कितनी भी फल तोड़े, उसे तो फलते जाना रे, फलते जाना रे, उसे तो फलते जाना रे, फलते जाना रे। चाहे कितनी भी लंबी हो राह, राह राह, दिया बन जलते जाना रे, जलते जाना रे, दिया बन जलते जाना रे, जलते जाना रे। जो राह चुनी तो मने, जो भी राह चुनी तो मने, उस राह पे राही चलते जाना रे, चलते जाना रे, चलते जाना रे।
ये इंट्रोवर्ट पहलू बहुत निराला पहलू है। ये तुझे बाहर भीतर से सजाता है, बाहर भीतर से कायम रखता है। ये तेरी बाहर की तमाम एक्टिविटी को पिरोता चला जाता है, सजाता चला जाता है, किंतु भीतर स्वयं अछूता रहता है। क्या गजब की निराली शान है तेरी इंसान। अगर तो थोड़ा सा माइंड से हट के जिए तो जन्म से ही माइंड बन बन के रहता है। तुझे कोई भी माइंड से हार्दिक भाव की ओर ले जाने वाला ना मिला, तुझे हृदय की ओर ले जाने वाला ना मिला। हार्दिकता तेरी छूटती चली गई और माइंड तेरा निर्मित होता चला गया। जन्म के तुरंत पश्चात घर वालों ने, बाहर वालों ने, भीतर वालों ने, बाहर वालों ने, गैरों ने, अपनों ने तुझको अपने आप से दूर किया, स्वयं सुक्ति से दूर किया और संसार के साथ जोड़ा, बाहर के साथ जोड़ा। ऐसा जोड़ा तुझे भीतर की दुनिया से वंचित कर दिया, भीतर के जहां से तुझे वंचित कर दिया। बाहर ही बाहर जोड़ते चले गए। ये बाहर रहने वाले लोग बाहर की दुनिया में, डुअलिटी में, द्वंद्वों में, द्वैत में जीने वाले लोगों ने तुझे बाहर ही बाहर लगाए रखा, बाहर जोड़ा। और एक दिन तो हुई उससे उन सब से बाहर हो गया। तुझे कोई नहीं पूछता, कोई नहीं पूछता तुझे, तुझको उन्होंने बाहर ही कर दिया। और दिन रात तो तरसता, तड़पता, रोता, बिलखता हुआ जीता है भीतर। तेरी ईगो, तेरा अहम, तेरा अहंकार और भी बढ़ता चला गया, क्योंकि तू अपने से जुड़ा नहीं, अपने से हटा रहा। तेरा कसूर नहीं, कसूर सबका है जिन्होंने तुझे बाहर के साथ जोड़ा, भीतर से हटा करके बाहर के साथ जोड़ा, अपने घर से हटा करके गैरों की दुनिया में तुझे पिरोया, तुझे दुनिया वालों की दिशा में ले गए। मन की दुनिया में, माइंड की दुनिया में तुझको ऐसा फंसा डाला कि तुझे तो इतना भी पता नहीं कि तू माइंड है कौन, तो क्या है, कैसा है, कहाँ है, माइंड के साथ है या किसी मास्टर के साथ, तुझे तो मालूम ही कुछ नहीं। तो गुलामी की जिंदगी जीता है बाहर। बाहर जैसे भागे फिरते हैं लोग, ऐसे तो भागता फिरता है। बाहर जैसे दौड़े फिरते हैं, ऐसे तो दौड़ता रहता है। बाहर जैसे लगनशील लोग, लगन पिरोए हुए, बाहर की लानत लेकर के चलने वाले, उन्हीं के साथ जुड़ा जुड़ा रहता है। तूने कभी भीतर न जाना, अपनी खोए हुए अस्तित्व को पुनः न पहचाना। तू कभी लौटा ही नहीं अपने अस्तित्व में, अपनी एग्जिस्टेंस में। जो नॉलेज ब्लिस का खजाना है, तो उस एग्जिस्टेंस में आया ही नहीं। अपने अस्तित्व को जाने बिना, पहचाने बिना तू बाहर की ओर दौड़ पड़ा। लानत ही लानत तेरे हाथ लगी। तेरे हाथ कोई भी किसी प्रकार की ललक ना लगी, कोई प्यास लग उत्कंठा का दीप ना जला तेरा में, तो अपनी दर्द दीवानगी ना पिरो पाया। दूसरों की दुनिया में, दूसरों की गलियों में, दूसरों के बाजारों में, दूसरों के पीछे पीछे लगा हुआ पिछल लगू अपना जन्म गवाए चला जाता है। कभी कोई दीवाना इस दिशा की ओर मुड़ता है जहां एकमात्र दिया जलता है आनंद का, मस्ती का, बहारों का, प्रेम प्यार मोहब्बत का। जहां दीप जलता है अंतस में, भीतर में, उस और तेरा मुख मुड़ते ही, तेरा मुख मुड़ते ही मालो माल होता है। कोई कितने भी फल तोड़े, कोई कितने भी फल तोड़े, तुझे तो फल दे जाना रे।
फलते जाना रे। तेरा सुख चैन, तेरा आनंद, तेरी मस्ती कितना भी कोई डिस्टर्ब करे, कितना भी दखल अंदाजी करे, कितना भी दखल दावे, तुझे कोई परवाह नहीं। तू बेप्रवाह की दुनिया में रहता है। तेरा आनंद, तेरी मस्ती कोई तेरे से छीन नहीं सकता, क्योंकि वो तेरा निराला स्वभाव है। चाहे कोई कितना भी ईर्षा द्वेष की अग्नि में जल जल करके तेरे प्रति बाहर से प्यार मोहब्बत का नगमा दिखाए और भीतर जल जल के राख होता जाए, तो कसूर उसका है। उस पे भी दया करता है बेप्रवाह व्यक्ति। बावफा होकर के तो उस पे भी कुर्बान होता जाता है, उस पे भी दया करता, कृपा करता, करुणा करता है, जो इतना अहंकारी, अभिमानी, अस्मिता के अंधेरों में डूबा हुआ, कुछ करने लायक नहीं, जो जीवन के लिए एकमात्र अस्मिता का अंधेरा पिरोया हुआ, जिस व्यक्ति ने ईर्ष्या द्वेष की अग्नि में जल के देखा और कुछ किया नहीं, ऐश्वर्य की जिंदगी नहीं जिया, ईश्वर के तल पे उतर करके ऐश्वर्य नहीं पिरोया, बेप्रवाह होके नहीं जिया, वो जीवन क्या खाक जीवन है, वो तो पशुओं से भी गिरा गुजरा जीवन है। अरे प्रभु का होकर के प्रभु से वंचित होता है, विराट से वंचित होता है। प्रभु का होकर के प्रभुताई पिरोता है, प्रभुता पिरोता है। प्रभु का होकर के उसकी दीवानगी में उतर करके दीवाना होकर के तो द्वेष पिरोता। इससे बड़ी गंदगी का ढेर कचरा क्या हो सकता है? इससे बड़ा कचरा गंदगी का ढेर दुनिया में और क्या हो सकता है? वह तो जानता है। मैं मेरा मेरी की दुनिया में रहने वालों, कभी तूने तू तेरा तेरी की बांसुरी बजाई होती, तूने तू तेरा तेरी की बांसुरी बजाई होती, तो कितना वास होता तेरा विराट में। धन्य धन्य हो जाता तो सदा सदा के लिए, तो सदा सदा के लिए सच्चित आनंद के द्वार पर बैठा होता। बहुत सहज, बहुत सरल, बहुत साधारण है भीतर का तन। थोड़ा भीतर आइए, आनंद मगन हो जाओगे, मस्त हो जाओगे, मतवाले हो जाओगे, सदा सदा बाहरों में झूलोगे। चाहे कोई कितना भी विपरीत हालात आए तुझे छू नहीं पाएगा, बाहर कितनी भी विपरीतताएं आए तुझ विराट को छू नहीं पाएंगी। तुझे कोई परवाह नहीं किसी की। अगर तू बेपरवाह होकर के चलता है तो तू करुणाजनक है, इसमें कोई शक की बात नहीं, परंतु तो किसी का लाई लग नहीं है। करुणाजनक है, करुणा ही करुणा बरसती है तेरे द्वार पर। कृपा ही कृपा, करुणा का भंडार है तू। अगर तू बेपरवाह है, तुझे माइंड से कुछ लेना देना नहीं, माइंड की एक्टिविटी से तुझे कोई किसी प्रकार की परवाह नहीं। माइंड इज द अदर, उसका लाई लग होकर के जीने वाला इंसान कभी भी मास्टर का नहीं हो सकता, मालिक का नहीं हो सकता। वो पाखंड है, वो दिखावा है, वो एकमात्र द्वेष ही द्वेष की दुनिया पिरोता है। वो अपने आप को खंडित करता रहता है, अखंड नहीं हो पाता है। धन्य धन्य है वो जीवन जो स्वयं सुरतिमय अपने स्वभाव में जीता है। स्वाभाविक स्थिति में जीने वाले इंसान को दुनिया की कोई ताकत दुखी नहीं कर सकती। दुनिया का कोई भी शिखर उसको खरीद नहीं सकता, उसको गुलाम नहीं बना सकता, उसको निजी संपदा नहीं बना सकता, नहीं बना सकता, उसको गुलामी की जंजीरों में नहीं बांध सकता। धन्य धन्य है वो जीवन जो अपने आप में जीता है, वास्तविकता में जीता, रियलिटी में जीता है, जो अपनी दिशा में रहता है, भीतर बाहर दोनों ओर जगमगाता है,
दोनों ओर नूरो नूर होकर के दुनिया को देने लायक होता है। वह दिशा प्रदान कर जाता है जो जीवन की लहलहाती गरिमा है। कितना सुंदर गाते हैं दीवाने, क्या गजब गाते हैं। भीतर के पतंगे परवाने दीवाने मस्त मतवाले होकर के इस जन्म की, इस जीवन की ज्योत जगाते हुए, इस जन्म की कीमत पहचानते हुए, इस जीवन की कीमिया को पहचानते हुए, इसकी कीमत को जानते हुए क्या गजब नूर उतारते हैं, क्या गजब खाते हैं। अपने मालिक मुर्शिद के प्रति, अपने साहिबा के प्रति क्या गजब नूर बखेरता है। जो अपने आप से जुड़े, अपने भीतर से जुड़े, जो अंतस से जुड़े, जो अपनी आत्मा से जुड़े, मन बुद्धि के पार अपने आत्मा से, अपने अस्तित्व से जुड़े, वही एकमात्र दीवानगी पिरोते हुए दुनिया के काम आते हैं। सारा जगत उनकी जीवन को जगमगाता चला जाता है। दर पे तुम्हारी आ गई। बहुत सुंदर गाया दीवानों ने। जो जो भीतर मुड़े, जो जो भीतर उतरे, उन्होंने यही पुकार उठाया। दर पे तुम्हारी आ गए, हम दर पे तुम्हारे आ गए। दर पे तुम्हारे आ गए, नक्शे कदम को देख कर दर पे तुम्हारे आ गए। दर पे तुम्हारे आ गए, हम दर पे तुम्हारे आ गए। नक्शे कदम को देख कर दर पे तुम्हारे आ गए। नक्शे कदम को देख कर दर पे तुम्हारे आ गए। दर पे तुम्हारे आ गए, हम दर पे तुम्हारे आ गए। नक्शे कदम को देख कर दर पे तुम्हारे आ गए। नक्शे कदम को देख कर भूल गए हम सारे गम, भूल गए हम सारे गम, भूल गए हम, भूल गए हम, भूल गए, भूल गए हम सारे गम। रूहे सनम को देख कर भूल गए हम सारे गम। रूहे सनम को देख कर भूल गए हम सारे गम। रूहे सनम को देख कर भूल गए हम सारे गम। रूहे सनम को देख कर दर पे तुम्हारे आ गए।